bites the man, it's not news. But if the man bites the dog, it's news. मीडिया क्या काम करता है? पत्रकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? लोकतंत्र में जो मीडिया है उसको चौथा स्तंभ माना जाता है। नमस्कार। पत्रकारिता की क्लास में न्यूज की परिभाषा की शुरुआत जो होती है वो अमेरिकी पत्रकार चार्ल्स डायना के इस स्टेटमेंट के साथ होती है, इफ डॉग बाइट्स द मैन इट्स नॉट न्यूज, बट इफ द मैन बाइट्स द डॉग इट्स न्यूज। कहने का मतलब यह है कि नकारात्मक चीज ही खबर होती है, और यदि इस बात को सही मान लिया जाए तो 9 और 10 सितंबर को जो भारत में G20 की बैठक हुई वो भी खबर नहीं है, क्योंकि ये तो आयोजन होना ही था। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि G20 की बैठक पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर कितनी बड़ी खबर थी। तो जी हां, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म। हमारे मन में कई बार यह सवाल उठता है, बडिंग जर्नलिस्ट के मन में कई बार सवाल उठता है कि पत्रकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मीडिया एथिक्स का उसे पालन करना चाहिए, ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए जो पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए वो अपने काम को संपन्न कर पाए। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि पत्रकारिता बेसिकली है क्या। तो पत्रकारिता जो है वो है वॉइस फॉर वॉइसलेस। कहने का मतलब कि पत्रकारिता वो काम करती है जो लोगों को आवाज देने का काम करती है, लोगों की आवाज को शासन और प्रशासन के बीच में पहुंचाने का काम करती है, लोगों को समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करती है। तो समझने की जरूरत यह है कि जो पत्रकारिता है, जो हमारे देश में पत्रकारिता है, उसकी स्थिति क्या है। तो लोकतंत्र में आप समझिए इस बात को कि लोकतंत्र में जो मीडिया है उसको चौथा स्तंभ माना जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया को चौथे स्तंभ के तौर पर कोई वैधानिक मान्यता नहीं मिली हुई है। और लेकिन जो भारतीय संविधान है उसके 19(1)(a) आर्टिकल में इस बात का प्रोविजन है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे जो देश का हर नागरिक है उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो उसी फंडामेंटल राइट के तहत ये सभी अखबार, ये चैनल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निकलने वाले जो न्यूज पोर्टल्स हैं वो सब उसी के तहत निकलते हैं। आज जो हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपनी बात बुलंदी के साथ उठाता है उसका यही एक कारण है कि उसके पास जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसी के तहत काम करता है। आज जो मीडिया है उसका विस्तार बहुत अधिक हो चुका है। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया की हम बात करते थे, फिर समय के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी बदली हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं जिसमें टीवी न्यूज चैनल्स हैं, रेडियो है, और आज हम इंटरनेट मीडिया की बात करते हैं। और इंटरनेट मीडिया का बहुत विस्तार हो चुका है। आज सोशल मीडिया के तौर पर और जो है वेब में खबरों के तहत जो है उसका बहुत अधिक विस्तार हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो मीडिया है, मीडिया का जो काम है बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो अब चूंकि ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि वास्तव में जो मीडिया है उसको चौथे स्तंभ के तौर पर लोकतंत्र में भारत में मान्यता है भी कि नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मीडिया जो काम करता है, जिस विश्वसनीयता के साथ काम करता है, जिस जिम्मेदारी के साथ काम करता है, वही कारण है कि आज उस विश्वसनीयता के चलते ही चूंकि लोगों को लगता है कि ये यदि कार्यपालिका से उसे समाधान नहीं मिल रहा है, व्यवस्थापिका से समाधान नहीं मिल रहा है, तो शायद मीडिया ही ऐसा स्तंभ है जो उनके लिए जो है समाधान निकालेगा, उनकी आवाज को उठाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यही कारण है कि चौथे स्तंभ के तौर पे उसे माना जाता है विश्वसनीयता के चलते। अब मीडिया क्या काम करता है, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मीडिया का जो प्रमुख काम है
वो है लोगों को सूचनाएं देना। अब सूचनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, क्योंकि यदि प्रशासन की बात लोगों तक ना पहुंचे और लोगों की बात प्रशासन और शासन तक ना पहुंचे तो जो है लोकतंत्र में अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसी स्थिति में वो मीडिया जो है एक सेतु का, ब्रिज का बनाने का काम करता है और उन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो सूचित करना बहुत जरूरी है। आज मुझे यदि सूचना सुबह सुबह ना मिले कि दिल्ली जाना है, मेरा कार्यालय दिल्ली में है, और यदि रास्ते में यातायात डाइवर्टेड है या कहीं जाम लगा है, मुझे यदि सूचना ना मिले तो मैं जाके जाम में फंस जाऊंगा। तो वो जो सूचना है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जाम की, और यदि ये सूचना मुझे मीडिया के माध्यम से मिलती है तो मैं अपना रास्ता बदल सकता हूं या बहुत पहले अपने घर से कार्यालय के लिए निकल सकता हूं। तो ये बहुत मददगार है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है, एडुकेट करना है, शिक्षित करना है, क्योंकि आज समाज में, सोसाइटी में बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं, र्यूमर्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसके चलते लोगों का डाइवर्जन हो जाता है, सही दिशा नहीं मिलती है। तो मीडिया का काम है कि उन चीजों के बारे में, चाहे वो कोई सामाजिक कुरीति की बात करें या न्याय के संबंध में कोई गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है या जो सरकार की कोई योजना उसके बारे में गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, तो उसके बारे में मीडिया लोगों को शिक्षित करने का काम करता है, एडुकेट करता है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो या उसके कार्य व्यवहार से रिलेटेड चीजें हो, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जो है मीडिया शिक्षित करने का काम करता है। आज जो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है। मीडिया में इंटरटेनमेंट को लेकर के, इंटरटेन करने का काम आज सोशल मीडिया कर रहा है, प्रिंट मीडिया कर रहा है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और हमें पता चलता है कि फिल्मी दुनिया में क्या चल रहा है, फैशन की दुनिया में क्या चल रहा है, हमें ये जो है मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये हमें जो इंटरटेन करने का काम है, वो भी स्वस्थ मनोरंजन जिसे कहना चाहिए, वो मीडिया काम कर रहा है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम मीडिया करता है, वो है टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। आज जो लोकतंत्र है, जैसा कि मैंने बताया कि एक चौथे स्तंभ के तौर पे काम करता है। लोकतंत्र में यदि इम्बैलेंस क्रिएट होता है, किसी वजह से असंतुलन पैदा होता है, तो वो काम मीडिया ही करता है संतुलन बनाने का। आज लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, जो लोकतंत्र की ट्रेडिशंस हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया हो या कार्यपालिका द्वारा काम करने की प्रक्रिया हो या चीजों को आम लोगों तक पहुंचाने की बात हो या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की हम बात करें, चाहे वो पंचायती राज की बात करिए, नगर पालिकाओं, नगर निगम के अधिकारों की बात करिए, या जो है व्यवस्थापिका के जो अधिकार हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके बात करिए, उन सभी के बारे में जो मीडिया है बहुत ही जागरूकता का काम करता है और इन चीजों को बनाए रखने का काम करता है यदि वहां पर कोई व्यवधान पैदा होता है। और एक और महत्वपूर्ण काम जो मीडिया करता है वो है ओपिनियन मेकिंग का काम करता है। ये मीडिया ही है जो समाज में लोगों की धारणाएं बनाता है और धारणाएं बिगाड़ता है। बिगाड़ने और बनाने से क्या आशय है? बनाने से मतलब यह है कि यदि किसी चीज के बारे में कोई अच्छा काम सोसाइटी में चल रहा है, कोई बुरा काम सोसाइटी में चल रहा है, तो उसके बारे में यदि मीडिया एजेंडा सेटिंग के माध्यम से या अपने कैंपेन के माध्यम से उन अच्छी चीजों को हाईलाइट करता है तो एक अच्छी धारणा बनती है, एक ओपिनियन बनता है। और यदि समाज में कोई गलत काम कर रहा है, कोई समाज को के अहित में के विरुद्ध काम कर रहा है, तो ऐसी चीजों के खिलाफ भी मीडिया जो है लोगों का ओपिनियन बनाने का काम करता है। तो ओपिनियन मेकर के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि आज पॉलिटिशियंस लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस भी वही काम करते हैं, तो बिजनेस मैन और बिजनेस हाउसेस भी वही काम करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो मीडिया है उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब जब आप फील्ड में काम करते हैं, कि रिपोर्टर जब फील्ड में जाता है, बडिंग जर्नलिस्ट फील्ड में जाता है, खबरों का संकलन करता है, उस दौरान उसके पास कई चैलेंजेस होते हैं। आखिरकार वो क्या करे, किस तरीके से खबरों का प्रस्तुतिकरण करे, कैसे खबरों में निष्पक्ष रहे, कैसे खबरों के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है सही तरीके से प्रस्तुत करे। कहीं ऐसा ना हो कि उसको जो खबर वो लिख रहा है उस खबर को कोई प्लांट करा दे। तो ऐसी स्थिति में जो है रिपोर्टर को कुछ खास बातों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो खबर है उसकी ऑब्जेक्टिविटी उसे चेक करनी होती है। तो रिपोर्टर क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, जो एकत्र करता है वो ट्रू होना चाहिए, वो सत्य और सत्य पर आधारित होना चाहिए। तो ऐसे फैक्ट्स को उसे लेना है और उनको वेरीफाई करना है। कई बार कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं जो गलत हैं, डिस्टॉर्टेड हैं, तो उनके लिए उसे वेरीफाई करना है अपने सोर्सेस के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, ताकि कोई भी गलत चीज ना जाए। तो यानी सत्य का अन्वेषण करना है, सत्य तक पहुंचना है, क्योंकि हमें सत्य ही पहुंचाना है अपने ऑडियंस के पास, अपने रीडर के पास। यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है रिपोर्टर की। इसके अलावा जो रिपोर्टर का एक काम यह भी है कि जो नुकसान है, किसी खबर से होने वाला नुकसान है, उसको मिनिमाइज करे, कम से कम नुकसान हो उसकी खबर से। कई बार कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं यहां पर एक आपको वाकया सुनाना चाहूंगा। जब मैं दैनिक जागरण में पश्चिमी बाहरी दिल्ली ब्यूरो का ब्यूरो चीफ था, तो उस दौरान मेरा जो क्राइम रिपोर्टर है बहुत सक्रिय था। मेरे पास भी सूचनाओं का प्रवाह बहुत तेजी से होता था। मेरे पास एक सूचना आती है कि एक 10 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। जैसे मुझे सूचना मिलती है, मैं वहां के जो डीसीपी हैं नॉर्थ दिल्ली के, उस दौरान जो थे राजेश खुराना डीसीपी थे वहां के, मैं डीसीपी राजेश खुराना जी को फोन करता हूं और कहता हूं खुराना साहब बच्चे का अपहरण हो गया, कैसे हो गया, ये मैं कंफर्मेशन के लिए उनको फोन करता हूं। वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं निगम साहब अभी अभी मुझे सूचना मिली है। ये सूचना आपको मिल कैसे गई? और मैंने अभी बस ये सूचना मिली ही है। तो मैंने कहा ये बात आप छोड़िए कि मुझे सूचना कैसे मिली, आप खाली इसको कंफर्म करिए। सूचना लेना सोर्सेस के माध्यम से मेरा काम है, कहां से मिली वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो मेरे से कहते हैं निगम साहब मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ये सूचना आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस खबर को आज आप नहीं छापें ना। क्योंकि यदि आपकी खबर छपती है तो हो सकता है अपहरणकर्ता उस बच्चे को मार दे। मुझे लगता है कि इस तरह की वो बात कह रहे हैं, तो मैं अपने जो उस दौरान मेरे असिस्टेंट एडिटर थे मिस्टर राजेंद्र त्यागी जी, मैं उनको कॉल करता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि सर ऐसी से ऐसी बात है और हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बताओ क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी यदि एक खबर रोकने से किसी की जान बच सकती है तो इस नुकसान को हमें रोकना चाहिए। तो वो मेरे साथ जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं राजेश खुराना जी को फिर फोन करता हूं, कहता हूं खुराना साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आज इस खबर को नहीं छाप रहा हूं, लेकिन आपको मेरे से एक वायदा करना होगा कि जैसे ही आप अपहरणकर्ताओं को पकड़ेंगे सबसे पहले यह खबर दैनिक जागरण को बताएंगे, यानी मुझे बताएंगे। तो वो मेरे इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं डन, और मैं सबसे पहले जैसे ही हम अपहरणकर्ताओं को पकड़ते हैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसा ही होता है, जब वो अपहरणकर्ताओं को 2 दिन बाद पकड़ लेते हैं तो मुझे वो खबर बताते हैं शाम को, और मैं एक्सक्लूसिव खबर लिखता हूं कि किस तरीके से एक जिस 10 साल के बच्चे का अपहरण किया गया था, तो उन अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो वो मेरी खबर छपती है और उसके एक दिन बाद राजेश खुराना पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी को खबर बताते हैं। हालांकि दूसरे पत्रकार उनसे ये कहते हैं कि दैनिक जागरण में खबर तो पहले ही आ चुकी है, तो कहते हैं भाई ये दैनिक जागरण वालों से पूछो कि वो खबर कैसे उनके पास पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टर का ये भी काम है कि समाज में जिस चीज से
कम से कम नुकसान हो, ऐसी सूचनाओं को उसी तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा काम है खबर को एकत्र करना, उसका संपादन करना और फिर इसके बाद उसको परोसना यानी प्रस्तुतिकरण करना। तो ये रिपोर्टर की समझ और रिपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो समाज में कम से कम उसकी खबरों से नुकसान हो, इस बात का ध्यान रखे। इसके अलावा उसको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। वो इस बात को उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कोई आपको सूचनाएं दे रहा है, खबरें छपवाना चाहता है, तो उसके पीछे उसका निहितार्थ क्या है। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको खबर दे रहा है उस खबर को प्लांट कराना चाहता हो, वो हो सकता है किसी को सबक सिखाने के लिए वो सूचना देना चाहता हो। तो आपको उसको वेरीफाई करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है और तभी उस खबर को देना है, जिससे, और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का निहितार्थ भी है लेकिन उससे मैक्सिमम लोगों का ऑडियंस का जनहित में वो सूचना है, तो भी आप उस खबर को जो है दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम उसके जो व्यक्ति खबर को प्लान कराना चाहता है, हम एक कठपुतली की तरह, हम टूल की तरह इस्तेमाल ना हो, बल्कि एक माध्यम के तौर पे, एक मीडिया के तौर पे हम खबर को सर्कुलेट करें। इसी तरीके से हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है, रिपोर्टर की अकाउंटेबिलिटी है, अखबार की अकाउंटेबिलिटी है, चैनल की अकाउंटेबिलिटी है और डिजिटल मीडिया की भी अकाउंटेबिलिटी है कि हम सही सूचनाएं दें। फेक न्यूज को हम कतई सर्कुलेट ना करें, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जाने दें। तो ऐसी स्थिति में नेचुरली हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक है, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है चीजों को लेकर के, तथ्यों को लेकर के, फैक्ट्स को लेकर के और विभिन्न पक्षों को लेकर के। क्योंकि एक चीज और है कि कहा जाता है कि साहब खबर को निष्पक्ष होना चाहिए। हालांकि मैं ये बहस का मुद्दा है कि यदि हमें कोई खबर प्रकाशित करनी है तो बिना पक्ष के हम कैसे कर सकते हैं, हमें किसी ना किसी का पक्ष लेना होगा। लेकिन ठीक है, हम किसका लेते हैं, हम पक्ष सही चीज का लेते हैं, हम तार्किक चीजों का लेते हैं, तो हम वो पक्ष तो लेंगे। लेकिन जो एक खबर के अनेक पक्ष हैं, उन पक्षों को हम उसमें समाहित करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम खाली एक पक्ष की गोद में बैठ करके सब कुछ लिख दें। यदि एक पक्ष को किसी चीज से समस्या है तो हो सकता है दूसरे पक्ष को उससे समस्या ना हो। तो हमें उस बात को भी रखना है खबर में, और जिसको दिक्कत है उसकी दिक्कत भी रखनी है और जिसको उससे सुविधा है वो भी रखनी है। तो हमें इन सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है और वो काम रिपोर्टर ही कर सकता है। खबर में ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत जरूरी है। यदि खबर ट्रांसपेरेंट है, हमारा जो तरीका है लिखने का वो ट्रांसपेरेंट है, तो नेचुरली वो खबर जनहित में हो। क्योंकि खबर की परिभाषा ही यही है कि ऐसी सूचना जो मैक्सिमम लोगों के हित में हो और उसमें न्यूज वैल्यूज हो। तो उन न्यूज वैल्यूज का भी ध्यान रखना है और साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि वो जनहित में चीजें हों। अब मित्रों, क्या होता है कि जब रिपोर्टर फील्ड में जाता है तो कई तरीके के लोग हमें मिलते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो रिपोर्टर का खूब स्वागत सत्कार भी होता है और उसका कई बार उसको जो है ऑबलाइज करने की कोशिश करते हैं लोग। उसके स्वागत में चाय, नाश्ता, खाना, पार्टी, इस तरीके की कई चीजें होती हैं जो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसी चीजें हैं जिससे वो प्रभावित हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उपहार भी देते हैं। जब आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या नॉर्मली किसी से मिलने जाते हैं तो आपको उपहार भी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या रिपोर्टर को किसी सोर्स या जहां पे वो जा रहा है, वो चाहे वो ऑफिशियल सोर्स हो, कोई अधिकारी हो, नेता हो या अभिनेता हो या मंत्री हो या संतरी हो, क्या उसे चाय भी पीनी चाहिए? क्या उसे वास्तव में कोई उपहार लेना चाहिए, उसका खाना खाना चाहिए? तो मित्रों, चाय तो एक बहाना होता है और खाना खाना तो एक बहाना होता है। कई बार आपकी चाय पीने से बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक होती हैं, क्योंकि जब आप चाय पीते हैं तो कम से कम 10 मिनट किसी अधिकारी के पास या किसी अपने सोर्स के पास बैठते हैं। उसी तरह जब खाना खाते हैं तो आपका इंटरेक्शन होता है बॉस
से लोगों के साथ मुलाकात होती है। खाना कोई आपको घूस नहीं है, ये ध्यान में रखना है और यही समझ के खाना खाना है और यही समझ के आपको नॉर्मल उपहार भी लेना है। यदि उपहार खाली आपके सम्मान स्वरूप है, खाली आपको भेंट स्वरूप है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपको यह आभास होता है कि वो उपहार बहुत महंगा है, उपहार देने के पीछे कोई निहितार्थ है या उपहार के बदले आपसे कोई बड़ी डिमांड की जाएगी, खबर अपने पक्ष में लिखवाई जाएगी, जिस तरीके से वो डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं फैक्ट्स को, जिस तरीके से खबर को छपवाना चाहते हैं उसी तरह आपको लिखना पड़ेगा, तो ऐसे उपहार से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, कतई आपको उसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान हमें बडिंग जर्नलिस्ट को रखना चाहिए और यदि हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो हम अपने पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक जिम्मेदार रिपोर्टर, एक जिम्मेदार पत्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने जानकारी इस वीडियो में आपको दी है वो आपको मददगार होगी और आपको पसंद आई होगी। और यदि ये आपको जानकारी पसंद आई और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लिंक पे जाके कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।